कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जय हिंद दोस्तों। इससे ज़्यादा गाना YouTube एल्गोरिदम के हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से थोड़ा गलत हो जाता है। गाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे गाना सुनाना भी चाहता हूँ, लेकिन इस कैटेगरी के चैनल पर नहीं। थोड़ा बहुत गुनगुना लेता हूँ, वो अलग बात है। लेकिन आज का टॉपिक है कि मोदी जी प्रधानमंत्री पद छोड़ेंगे। ये जो मैंने अभी गुनगुनाया है, ये मोदी जी के लिए ही गुनगुनाया है। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। क्योंकि ये कुर्बानी है उनकी। ये जबरदस्ती पद छीना जा रहा है, और कौन छीन रहा है? मोदी जी से भी ऊपर बैठे हुए हैं। देखिए, इसके कई कारण हैं। हालांकि अब कोई नया प्रधानमंत्री जब बैठेगा बीजेपी की तरफ से, क्या पता वो कार्य प्रणाली में कैसा हो, विकास को किस तरफ लेकर जाए, कैसी योजनाएं लागू करे, या जो मौजूदा योजनाएं हैं उनको रद्द करे। कुछ कहा नहीं जा सकता, सस्पेंस बाकी है। अगला प्रधानमंत्री कौन? इस रेस के अंदर पहले नंबर पर योगी आदित्यनाथ जी है, दूसरे नंबर पर श्री अमित शाह जी हैं, गृह मंत्री जी। तीसरे नंबर पर वसुंधरा राजे सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान जी। ये रेस में, प्रधानमंत्री पद की रेस में फिलहाल मौजूद है। लेकिन बीजेपी की तरफ से हमेशा सस्पेंस बना रहता है आखिरी समय तक कि पद पर कौन बैठेगा, इस पद को कौन सुशोभित करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री पद को ही ले लीजिए, काफी वक्त गुजरने के बाद आखिरी टाइम पे पता चला, कुछ घंटों के बाद ही पता चला कि यहां की मुख्यमंत्री एक महिला होंगी। ठीक है जी। इसी तरह से कई जगह, कई राज्यों में भी मुख्यमंत्री पद का सस्पेंस इस तरीके से बना के रखा जाता है। हर जगह अक्सर देखा है मैंने, जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, कि एक आम आदमी को उठा के आसमान पे बिठा देते हैं। कोई सोच नहीं सकता कि किसको क्या मिलेगा और कौन से पद से हटा के और कौन सा पद दिया जाएगा। हालांकि शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया, उन्हें बुरा लगा था, उन्होंने इस चीज का बुरा विरोध भी किया था। लेकिन उन्हें समझाया गया कि आप सब्र रखिए, आपके लिए हमारे पास एक दूसरी योजना है। और योजना ये थी कि आज वो संसद में है और कृषि मंत्री है। ये जमीन से उठा के ऊपर बैठाने वाली बात है, और किसी को एहसास नहीं होता, किसी को ये पता नहीं, जो उम्मीदवार होता है उसको कानो कान खबर नहीं होती कि उसके साथ क्या होने वाला है, उसके झोली में कैसी खुशियां आने वाली हैं। किसी को कुछ नहीं पता होता। एक खास बात, ये अच्छी बात है। ठीक है जी। अब सस्पेंस की तो बात कर ली, इसमें सस्पेंस तो ज्यादा है ही। ठीक है जी। ये फैसला अब कौन करेगा? ये फैसला कर्नाटक में होगा। आरएसएस और बीजेपी के अहम जो खास लीडर हैं, बड़े, वो वहां मीटिंग करेंगे 21 मार्च से लेकर 23 मार्च तक। वहां संबोधन भी होगा। सभी लीडर एक एक करके इन 3 दिनों के अंदर अपना भाषण देंगे, और उसमें यह फैसला किया जाएगा। मोहन भागवत जी सर्वसम्मति के साथ यह फैसला लेंगे कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा और मोदी जी को क्यों हटाया जाएगा। इसका भी एक बड़ा कारण है। बड़ा कारण यह है कि मोदी जी से एक छोटी सी गलती हुई थी, माइनर सी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है जी। तो इन्होंने बीजेपी के संविधान के अंदर कुछ बदलाव किए थे, संशोधन किए थे। वो संशोधन ये थे कि 75 वर्ष की आयु के बाद
कोई भी बीजेपी नेता किसी पद पर नहीं रहेगा, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, कृषि मंत्री हो, कुछ भी हो। 75 की आयु के बाद वो मार्गदर्शन कमेटी का सदस्य होता है। 75 वर्ष पूरे होने के बाद किसी भी पद पर हो उसे त्याग पत्र देना ही पड़ेगा। संविधान ये संशोधन किया गया, और संशोधन क्यों किया गया था, इस चीज के लिए शायद हो सकता है देश के नागरिकों को थोड़ा बुरा लगे, क्योंकि प्रधानमंत्री पद की रेस के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी और कई बड़े कद्दावर नेता जो वरिष्ठ नेता थे उनको साइडलाइन किया गया। ये संशोधन सिर्फ इसलिए किया गया था कि उन कद्दावर नेताओं को जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनको मार्गदर्शन कमेटी के अंदर बैठाया जाए, और जो 75 से कम आयु के हैं वो देश के संवैधानिक पदों पर बैठे। ये नुकसान जो है मोदी जी के सामने आ जा रहा है, क्योंकि अब वो 75 को पार करने वाले हैं, कुछ दिनों बाद उनका जन्मदिन आने वाला है, और 75 के जब हो जाएंगे तो इनको प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का संविधान ये कहता है। और अगर ये इसमें मोदी जी ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ूंगा, इसमें मैं दोबारा संशोधन करूंगा, तो बीजेपी की जो विश्वसनीयता है ना, उनके सदस्यों में, उनके संगठन के अंदर, वो खत्म हो जाएगी। वो खत्म हो जाएगी तो कहेंगे कि ये तो भाई स्वार्थी हैं, इन्होंने सब अपने लिए किया, हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, ये संदेश जाएगा। ठीक है जी। अब कारण जो था मैंने वो आपको बता दिया, लेकिन अब इनमें से कोई प्रधानमंत्री अगर बनता है तो कुछ समय एडजस्ट होने में लगेगा उन योजनाओं को आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी अब ये पक्का है कि ये जाने वाले हैं प्रधानमंत्री पद से। हो सकता है कि वो मार्गदर्शन कमेटी में जैसे आडवाणी जी बैठे हुए हैं और दूसरे वरिष्ठ नेता जो बैठे हुए हैं, शायद उनमें ये शामिल हो जाए, या हो सकता है कि आरएसएस कोई दूसरा पद इन्हें दे। बाकी जो फैसला है वो मोहन भागवत जी ही करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी रेस के अंदर जो है वो योगी आदित्यनाथ जी है। दिल थाम कर बैठिए, अब विरोधियों की प्रतिक्रिया क्या होगी। मोदी जी के हटने से तो वो ऐसा लगता है कि संगठन के अंदर और देश के अंदर जो मोदी जी को प्यार करते हैं उनके ऊपर पहाड़ों की मुसीबत की जो पहाड़ है वो टूट पड़ेंगे। दूसरा, जो विरोधी है वो मिठाइयां बांटेंगे, और अगर मुझे यह भी संशय है कि विरोधी पार्टियों की या विरोधी लोगों की जो मिठाई जो मंगाएंगे लोगों में बांटने के लिए, खुशियां जश्न मनाने के लिए, कहीं उन पर पानी ना फिर जाए। पानी इसलिए फिर जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी जो है ना वो बहुत बड़े वाले हैं, समझ रहे ना मेरी बात को, वो बहुत बड़े वाले हैं। अभी तो इनको ही झेल रहे थे मोदी जी को सारे मिलके, अब जो यूपी में जो बैठा हुआ बंदा है वो 10 के बराबर है, फिर इनका क्या हाल होगा विरोधियों का, सोचने वाली बात है। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।